मसीहा न्यूज़। मसीही मजहबी सियासी और सामाजिक कुव्वतें अक़लियतों को नुमाइंदगी देने के तरीक़ाकार सिलेक्शन के खात्मा के लिए मुत्तहिद हों, क्योंकि अक़लियती नुमाइंदों की सिलेक्शन का सियासी जमातों के पास इख्तियार अक़लियती नशिस्तों की बंदर बांट का लाइसेंस बन चुका है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान मसीहियों को हो रहा है। पहले मसीहियों को सिंध काबीना में नुमाइंदगी से महरूम किया गया और अब पंजाब में मसीहियों को सबसे बड़ी अक़लियत होने के बावजूद पंजाब काबीना में भी नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया है, बल्कि अक़लियती वज़ारत एक सिख के सुपुर्द कर दी गई है। जबकि पंजाब में सिख और हिंदू वोटों के तनासब से मिलकर भी असेंबली में एक नशिस्त के हकदार नहीं। सियासी जमातें अक़लियतों को नुमाइंदगी देने के हासिल इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए हर बार मसीहियों की 2 से 3 नशिस्तें हिंदू और सिखों को दे देती हैं, जो मसीही कौम के हक पर डाका है। असलम परवेज सहोत्रा की मसीहा न्यूज़ से गुफ्तगू। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज सहोत्रा, बानी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी, तमाम मसीही सियासी मजहबी और समाजी कुव्वतों को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आबाद मजहबी अक़लियतों के लिए जो नुमाइंदगी देने का तरीक़ाकार सलेक्शन राजुल अमल है, उसके मुतल्लिक़ गौर करें, क्योंकि सलेक्शन का तरीक़ाकार जो है उसके ज़रिए सियासी जमातों को जो सिलेक्शन का अख्तियार हासिल है, उस अख्तियार का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में सियासी जमातें अक़लियतों को नुमाइंदगी देने की सिलेक्शन के हासिल अख्तियार के ज़रिए खुले आम अक़लियती नशिस्तों की बंदर बांट कर रहे हैं, जिन्हें वो पसंद करते हैं। कौन उसे पसंद करे या ना करे, उसके पास मेंबर सूबाई असेंबली, मेंबर कौमी असेंबली बनने की अहलियत हो या ना हो, वो उसे अपना मियां मुट्ठू करार देते हुए मेंबर सूबाई असेंबली, मेंबर कौमी असेंबली, सेनेट का मेंबर बना देते हैं। और मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं कि सिलेक्शन के जरिए तमाम अक़लियतों को बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन खास तौर पर जो नुकसान पहुंच रहा है वो मसीही कौम को नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि पहले सिलेक्शन के जरिए नुमाइंदगी देने के तरीक़ाकार के राजुल अमल होने के बाद सिंध कबीना में से मसीहों को नुमाइंदगी से फारिग किया गया। अब पंजाब कबीना से भी मसीहों को नुमाइंदगी से फारिग कर दिया गया है। ये जो सिलेक्शन के जरिए आने वाले मसीही MPAs पार्लिमानी सेक्रेटरी बन के बड़े खुश हैं। दूसरे लफ्जों में पूरी कौम के सामने ये नाहिल और अपने मुतालबात ना मनवाने के बारे में डिक्लेयर हो चुके हैं। इनकी सूबाई असेंबली की नशिस्तों की अक्सरियत में मौजूदगी के बावजूद पंजाब में वो अक़लियत हिंदू और सिख जिनके पंजाब के वोटों से उनकी एक अक़लियतों की नशिस्त नहीं, वो हर इलेक्शन में 2 से 3 मसीहों की नशिस्तें अपनी बरादरी को दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। और अब जो कबीना में हमें नुमाइंदगी नहीं दी गई और अक़लियती वज़ारत का कलमदान जो है वो एक सिख के हवाले कर दिया गया है, तो मसीही जो पंजाब में अक्सरियत रखते हैं
उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाकर तनख्वाह दिया गया है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सियासी जमातों के पास सिलेक्शन का अख्तियार है, वो जिसको चाहे उसे सिलेक्ट कर देते हैं, और जिसको सिलेक्ट कर देते हैं वो ये सोचता है कि खुदा का शुक्र करते हैं कि मैं एमपीए बन गया, अगर मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन गया हूं तो मिनिस्टर ना भी बनूंगा तो मेरे लिए ये ही बहुत काफी है। वो ये नहीं सोचता कि उसके कंप्रोमाइज कर जाने के बाद मसीही कौम का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मसीहों के पास अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक हासिल नहीं, और सिलेक्शन वाले जिसे चाहें जिसको चाहें वो सिलेक्ट करके मेंबर सूबाई असेंबली, मेंबर कौमी असेंबली जो है वो बना देते हैं, और फिर वो लोग मजबूर होते हैं। मैं हैरान हूं कि चर्चों को सिक्योरिटी देने के हवाले से जब असेंबली में बहस हो रही थी तो स्पीकर साहब ने इंतहा कर दी मसीहों की नुमाइंदगी करने की। वो बार बार हमारे नुमाइंदे से ये पूछते रहे कि आपको मिनिस्टर साहब के चर्चों को सिक्योरिटी देने के हवाले से दिए गए बयान पर कोई एतराज है, कोई नुक्ता आपका है तो पेश करें। तो वो वहां पर उन्हें पंजाब की कहावतें कोई लतीफे और मुकालमे सुनाते रहे, लेकिन अपने नुक्ताए एतराज को इंप्रूव करने के लिए उसने कोई दलील नहीं दी। ये सब कुछ इसलिए है कि ना कोई इलेक्शन हुआ, ना कोई इलेक्ट हुआ, और ना कोई जमहूरी नुमाइंदा है, ना जमहूरी तरीका से किसी को अख्तियार दिया गया। अगर आज भी हम खामोश रहे तो ये सोच लें कि ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। खुदा आप सबका हामी और मददगार हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।